हाय फ्रेंड्स, खैर मकदम करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। उर्दू पेडागोजी फॉर टेट थ्योरी क्लास में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मेरा टॉपिक है तदरीसी मुआविन अशिया। हम लोग तदरीसी मुआविन अशिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानें कि तदरीसी मुआविन अशिया किसे कहते हैं। तदरीसी मुआविन अशिया को तदरीसी इमदादी अशिया के नाम से भी जानते हैं। इमदादी अशिया भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल या TLM कहते हैं इंग्लिश में, और अधिगम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर हिंदी में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात आती है कि तदरीसी मुआविन अशिया कहते किसे हैं, TLM किसे कहते हैं। तो तदरीस के वक्त बच्चे किसी भी कंटेंट को या टॉपिक को आसानी से और अच्छी तरह समझ जाए, साथ ही वो जहन नशी हो जाए, अच्छी तरह से उसके जहन में ये बात याद रह जाए, इसके लिए उस्ताद मुअल्लिम कई तरह के जो है अशिया का मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसे ही तदरीसी मुआविन अशिया कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। दौरे हाजिर में बसरी और सामी आलात, कई ऐसे आलात इस्तेमाल में किए जाते हैं जिसे सुनकर बच्चे अच्छी तरह से सीख सकें, या फिर जिसे सुनकर और देखकर दोनों तरीके से अच्छी तरीके से बच्चे सीख सकें। और फिर कुछ ऐसे अशिया भी होते हैं जिसे सिर्फ देखा जा सकता है, एज लाइक तख्ते सिया। तो इनके इस्तेमाल से उस्ताद क्या करते हैं कि कंटेंट को, टॉपिक को आसान बना देते हैं और दिलचस्प बना देते हैं। अब बच्चे दिलचस्पी के साथ जो चीज़ पढ़ेंगे तो वो तो उसे अच्छी तरह से ज़हन नशी होगा ही। इमदादी अशिया के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बच्चों पर इनके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तदरीसी मुआविन अशिया के फ़ायदे क्या क्या हैं। बच्चों के नफ्सियात के मुताबिक तालीम देने में सहूलत होती है। अगर बच्चे का नफ्सियात देखें तो बच्चे का नफ्सियात भी अलग अलग होता है हर बच्चे का, लेकिन क्योंकि बच्चे की उम्र और उनकी दिलचस्पी और तालीम मियार को देखते हुए सबक के मुताबिक मुअल्लिम इमदादी अशिया जो है, मुआविन अशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे का ज़हन जो है उसके उम्र से मुतासिर है, उनके माहौल से मुतासिर है। तो सारे चीज़ों को देख के उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके आसपास की चीज़ें, उनके आसपास के माहौल, सारे चीज़ों को देखने के बाद जो है किस तरह से ये बच्चा समझ जाएगा कंटेंट को अच्छी तरह से, किस तरह से इसके ज़हन नशी हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ देखने के बाद मुअल्लिम जो है मुआविन अशिया का चुनाव करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नफ्सियात के मुताबिक होती है। दूसरी बात है कि बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, फ़िक्री और रूहानी क़ुव्वतों की नशोनुमा में मददगार होती है। बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी और फ़िक्री तीनों, रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी, फ़िक्री और रूहानी तीनों चीज़ें जो है यहाँ नशोनुमा में मदद मिलती है। चाहे अगर मुआविन अशिया से चाहे बात करें, वो जिस्मानी की बात करें या ज़हनी और फ़िक्री की बात करें या फिर रूहानी की बात करें, तो इन सारे चीज़ों में मदद मिलती है। बच्चे के जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी और फ़िक्री सभी चीज़ों को नशोनुमा हासिल होती है। नेक्स्ट, कि इसके ज़रिए उस्ताद मुश्किल से मुश्किल सबक को भी बच्चों के लिए आसान और दिलचस्प बना देते हैं। कई चीज़ें मुश्किल होती है बच्चों को समझाना, लेकिन इसके ज़रिए जो है उस्ताद उस चीज़ों को आसान बना देते हैं। जो चीज़ें समझना मुश्किल होती है वो भी आसान बन जाता है। चाहे वो आप साइंस के टॉपिक ले लें या फिर लैंग्वेज के टॉपिक ले लें। क्योंकि हम लोग यहाँ उर्दू ज़बान की बात कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान में मुआविन अशिया का किस तरह से इस्तेमाल हो, तो लैंग्वेज के तौर पर भी कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही, लेकिन मुआविन अशिया का अगर इस्तेमाल किया जाए अच्छी तरीके से, तो फिर जो है वो चीज़ बच्चे को आसानी से समझ में आ जाती है, ज़हन नशी हो जाती है और वो फिर खुद से उस काम को करने में दिलचस्पी लेने लगता है। नेक्स्ट है कि समाई और बसरी आलात के मदद से सबक बच्चे के ज़हन पर नक्श हो जाता है
और आसानी से याद रह जाता है। समी और बसरी जो आलात होते हैं वो देखने और सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें उनके सामने हो रही है, और जो चीज़ें देख कर जितनी याद रहती है तो वो जो है आप पढ़ के याद नहीं कर सकते हैं, बच्चे भी नहीं कर सकते हैं। तो देखी हुई चीज़ें जो है ज़्यादा याद रहती है, ज़हन नशी हो जाती है। तो सबक ज़हन नशी करने में बराह रास्त तजुर्बात, मुशाहिदात और अमल भी मददगार साबित होता है। तो इस तरह के आलात से जो है बच्चे आसानी से उसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट है कि इमदादी अशिया के जरिए बच्चों में तजस्सुस, तजुर्बे और मुशाहिदे का रुझान पैदा होता है। तजस्सुस मतलब खोजबीन का बच्चे में, और उनमें साइंसी जो है नज़रिया वो उनके अंदर आता है। तो इमदादी अशिया के जरिए बच्चों में तजस्सुस, तजुर्बे और मुशाहिदे का रुझान पैदा होता है, जो उनके सलाहियतों को, उनके ज़हनी और फिक्री सलाहियतों को जो है फ़रोग़ देने में बहुत ही मददगार साबित होता है। बच्चों के ज़हन की तरबियत में भी मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है कुछ अहम फ़वाइद थे, कुछ अहम फ़ायदे थे तदरीसी मुआविन अशिया के। अब देखते हैं कि मुआविन अशिया कितने तरह के होते हैं, इनके टाइप्स को। तो तदरीसी मुआविन अशिया की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं: बसरी मुआविन अशिया, समी मुआविन अशिया और समी व बसरी मुआविन अशिया। तो पहले हम लोग बसरी मुआविन अशिया देखते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं विजुअल टीचिंग एड्स। ये है, इनमें क्या क्या चीज़ें आती है। विजुअल टीचिंग एड्स किसको कहेंगे? तो बसरी मुआविन अशिया जो है ऐसे इमदादी अशिया जिसे बच्चे आँखों से देखकर समझते या सीखते हैं, बसरी इमदादी अशिया कहते हैं। जैसे मैजिक लैंटर्न है, तख्ते सियाह है, फ्लानेल बोर्ड है, स्लाइड है, ग्राफ है, इतलाई बोर्ड है, फिल्म स्ट्रिप है, ग्लोब है, नक्शा है, चार्ट है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? बसरी मुआविन अशिया। यहाँ से क्वेश्चन आपका रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है कि जैसे आपको मैजिक लैंटर्न दे दिया गया, अब मैजिक लैंटर्न से फिर आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि आप ये बताएं कि बसरी है, समी है, या बसरी और समी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप मैजिक लैंटर्न के बारे में जानेंगे तभी तो बताएंगे। तो यहाँ पर हम इतना बताने जा रहे हैं कि बसरी मुआविन अशिया है मैजिक लैंटर्न। लेकिन अगले वीडियो में, एक वीडियो में चूँकि बड़ा हो जाएगा तो इसलिए जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में जो है आप लोग को मैजिक लैंटर्न, ग्रामोफोन और दीगर आलात के बारे में सिर्फ वो एक वीडियो इसी के लिए बनाऊंगा, तो उनके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देखें कि बसरी मुआविन अशिया में क्या क्या: मैजिक लैंटर्न, तख्ते सियाह, फ्लानेल बोर्ड, स्लाइड, ग्राफ, इतलाई बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, ग्लोब, नक्शा, चार्ट वगैरह। नेक्स्ट है समी मुआविन अशिया किसको कहते हैं? ऐसे मुआविन अशिया जिसके ज़रिए बच्चे सुनकर सीखता है। उसमें क्या था? देखकर, ये सुनकर, दैट मीन्स ऑडियो का बात हो रहा है, सिर्फ सुनकर सीखना। तो ऑडियो टीचिंग एड्स है ये। तो इसमें क्या क्या है? ग्रामोफोन, तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह ग्रामोफोन, फोनोग्राफ, डिक्टाफोन, इन सारे चीज़ों पर भी जो है बात करूँगा। पूरे किस तरह से ये जो है लैंग्वेज के टीचिंग में किस तरह से मददगार साबित होते हैं, बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और मुअल्लिम जो है इसका किस तरह से इस्तेमाल करे, सारी बातें इंशाल्लाह हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि समी मुआविन अशिया किसे कहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? सुनकर सीखता है, उसे समी मुआविन अशिया कहते हैं। ग्रामोफोन है, फोनोग्राफ है, डिक्टाफोन है, लाउड स्पीकर है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है और लिंग्वाफोन है इसमें मेन। नेक्स्ट है समी व बसरी मुआविन अशिया। तो ये क्या हुई? ये आपका हो गया ऑडियो विजुअल, मतलब इसमें आपका दोनों आ गया। ऑडियो आप इसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, विजुअल भी हो गया। तो सुना और देखा दोनों जा सकता है। तो ऐसे जो है अशिया जिनको बच्चे देखकर और सुनकर, मतलब एक ही वक्त में देख भी रहे हैं आप उसे, और उनसे जो आवाज़ आ रही है उसे आप सुन भी रहे हैं। तो दोनों चीज़ बच्चे के पास अगर
जाहिर है कि दोनों चीज़ें एक साथ अगर वो करेंगे, अभी जो बसरी था या समी था उस मुआविन अशिया में क्या हो रहा था कि चाहे तो देखकर या सुनकर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों एक साथ आ रही है, तो बच्चे जो है इन्हें बच्चे और ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। आप देखते हैं कि मतलब जिन चीज़ों को पढ़ाना, आप मान लीजिए कि अलिफ बा ता पढ़ा रहे हैं बच्चे को, लेकिन अगर तो आप पढ़ा रहे हैं तो उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वही मोबाइल में दे दिया जाए जिसमें वो सुन भी रहे हैं अलिफ बा ता, और उसके साथ में अलिफ से क्या होता है, बा से क्या होता है, ता से क्या होता है, इसके साथ बच्चे जो है स्लाइड्स होते हैं, एनिमेशन स्लाइड्स जो बनाई जाती है वीडियो यूट्यूब के लिए, तो बच्चों के लिए राइम्स टाइप की, तो वो जब बच्चे देखते हैं तो बिना किसी जो है मेहनत के बच्चे 2-4 बार देखते हैं, उसके बाद बच्चे खुद बोलने लगते हैं, खुद आप जो है सुन सकते हैं तो बच्चे बोलने लगते हैं, जबकि आपने उसे पढ़ाया नहीं। तो ये असर होता है समी व बसरी मुआविन अशिया का। तो इनमें मेन क्या है, ऑडियो ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर जिसमें कि आवाज़ भी आता है और देख भी सकते हैं, और टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, और मोबाइल, जो एक बहुत बड़ा अभी मोबाइल जो है एक बहुत बड़ा समी व बसरी मुआविन अशिया हो गया है कि अब मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हर मुअल्लिम के पास भी हमेशा रहता है और बच्चे को आसानी से वो दिखा सकते हैं, उनके चीज़ों को बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इन आलात पर मैं बात करूँगा। ग्रामोफोन है, डिक्टाफोन है, टेप रिकॉर्डर है, मैजिक लैंटर्न है। इस सेशन में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।